नहमदुहु व नसल्ली व रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। आज का जिक्र है कि हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आज हम जिक्र करेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर वालियों का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी घरवाली को और अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह के हुक्म से छोड़ आए थे मदीने की उस सरजमीन पर जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना दरख्त था, ना घास था, ना खाने पीने का कोई ज़रिया था, खुला मैदान था, और वहाँ छोड़कर आए। और उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद गए, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं तो हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रज़ा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार हो गए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। जब तैयार हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ज़िबा करने का इरादा किया तो उस वक़्त जैसे इब्राहीम इस्माईल की गर्दन पे छुरी फेरने का इरादा करते हैं तो नीचे जो है मेंढा आ गया था। तो ये आज जो हमारे लिए बकरा ईद आती हैं, तो ये बकरा ईद जो है ये उस वक़्त का इनाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का अल्लाह का हुक्म के मुताबिक इरादा किया था। तो मेरी प्यारी बहनों, कुर्बानी के बाद का ये जिक्र है कि कुछ अरसे के बाद बीबी हाजरा इंतकाल कर गई और इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उनकी शादी वहीं उन्हीं कबीलों में हो गई। जब कबीले में शादी हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचकर अपने बेटे के दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से इस्माईल अलैहिस्सलाम की घरवाली ने दरवाज़ा खोला और पूछा, जी किससे मिलना है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलना है। उस इस्माईल अलैहिस्सलाम की घरवाली ने कहा कि वो तो कहीं गए हुए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा वो गए हुए हैं, आपके घर का गुजर बसर कैसा है? उसने कहा बहुत मुश्किलात हैं, बड़ी तंगदस्ती है, बहुत परेशान हाल है, खाने में बड़ी तंगी है और बहुत परेशान हालत में हम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सुना और उसके बाद क्या फरमाया कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए तो उसे मेरा सलाम देना और उसके बाद मेरा ये पैगाम देना कि फौरन अपने घर की चौखट को बदल ले, मतलब चगाट, ये दरवाजे की चगाट का बोलना, बदल ले। इसका महनी जो था कि अपनी घर की बीवी को, मतलब अपनी बीवी को बदल ले। जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम जब घर आते हैं और आकर कुछ महसूस किया, मतलब अपने वालिद की खुशबू महसूस की और फरमाया कि घर में कोई आया था? घर वाली बोली, जी हाँ, आज कोई एक बुजुर्ग आए थे और वो आकर आपके बारे में पूछ रहे थे और मैंने उन्हें बताया था कि आप गए हुए हैं। फिर वो मुझसे घर के हालात पूछने लगे और जाते हुए एक पैगाम देकर गए हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो क्या पैगाम है? घर वाली ने फरमाया कि वो पैगाम ये है कि वो जो बुजुर्ग थे वो जानते हुए ये पैगाम देकर गए हैं कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी तरफ से पैगाम दे देना कि वो अपने घर के दरवाजे की चौखट को बदल ले। इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उस बेगम को, उस बीवी को जो है छोड़ दिया, दूसरी शादी की। फिर कुछ अरसा हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाकर फिर दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से दूसरी बीवी इस्माईल अलैहिस्सलाम की, उसने आकर दरवाजा खोला और फरमाया, जी कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मैं आया था मिलने के लिए। कहाँ है इस्माईल अलैहिस्सलाम? उन्होंने फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम काम काज के लिए गए हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर आपके घर का गुजर बसर कैसा है? कहने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फाज सुने कि पहली क्या है, शिकवा कर रही है कि तंगदस्ती है, गुजारा मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशान हाल है। जब दूसरी बीवी आई तो उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप खाने में क्या इस्तेमाल करती हैं? कहने लगी कि हम गोश्त और अबे ज़मज़म का पानी इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुशहाल हैं, घर में खाना पीना और बहुत सुकूनियत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज सुने तो फरमाया, अच्छा इस्माईल अलैहिस्सलाम जब आए तो उन्हें मेरे बारे में ज़रूर बताना और मेरा एक पैगाम दे देना। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम ये दिया था कि इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहना कि इस चौखट को कभी बदलना ना। चौखट क्या था? वो चौखट क्या था? दरवाजा का जो उन्होंने पैगाम दिया था वो बीवी के बारे में बताया जा रहा था।
थोड़ी देर के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चले गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने वही अपने वालिद की खुशबू महसूस की और फरमाया कोई आया था? जो घर वाली थी उसने कहा हाँ जी आज कोई आए थे और वो आपसे मिलने के लिए आए थे और हमारे घर के हालात पूछे। और उसके बाद उसने अपना पैगाम दिया है। पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहना कि अपने दरवाजे की चौखट ना बदलना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये पैगाम दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम सुना, वो समझ गए कि इस बीवी को नहीं छोड़ना। किस वजह से नहीं छोड़ना? कि वो शुक्र करने में से थी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी शुक्र अदा करना की तौफीक अता फरमाए। बहुत सी बहनें कि जिनके शोहरों की जो है नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उन बहनों की ज़बानी सुनती हूँ कि बहनें खुद बताती है कि 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए उनके मियों की तनख्वाहें हैं शोहरों की। खुद बहनें नौकरी करती हैं, उनकी अपनी तनख्वाहें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती हैं, तो वो क्या कहती हैं बस हालात ठीक नहीं चल रहे। तो क्या इसका मतलब हुआ कि वो नाशुक्री कर रही हैं? और जबकि यहाँ पर एक ये फ्रूट बेचने वाले, जूते सिलाई करने वाले, मजदूर मजदूरी करने वाले, अगर उनसे कभी पूछे ना तो वो ऐसे कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, तो दिल बड़ा खुश होता है। और जिनके पास होने के बावजूद कहें कि बस ठीक नहीं है हालात, मामला खराब जा रहे हैं, सख्त हालात हैं, सख्त हालात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह नहीं हमें इजाज़त देते कि तुम शिकवा करो, और हम शिकवा करने वाले बन गए। मैं आपको अपनी एक बात बताना चाहूँगी कि मैं एक घर में मिलाद पढ़ने के लिए गई, तो उसने बड़ी मोहब्बत से ना ये इरादा किया कि या अल्लाह मेरे घर के हालात ठीक कर दे, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कराऊंगी। जब मुझे उसने बुलवाया जिक्र करने के लिए तो मैं उसके घर गई। जब मैंने देखा तो उसके घर में ना बड़े हालात ख़राब थे, मतलब कहने का यूँ कि पानी बिखरा हुआ है, चटाई बिछाई हुई है, उसके ना एक एक चीज़ से गुर्बत जो है नज़र आ रही थी। तो जब जिक्र करने के बाद दुआ का वक़्त आया तो मेरे कान में आके कहती है कि बाजी ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे घर में सुकून दे और सुकून के साथ हमारे रिज़्क़ों में बरकत दे और सेहतों में बरकत दे। हाथ उठाई, जब हाथ उठाया, हाथ उठाने के सब बहनों ने पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह का किस तरह कबूल फरमाता है, तो सब बहनों ने दुआ के लिए हाथ उठाए। तो हमने उस घर वाली के लिए दुआ करवाई कि या अल्लाह इसके शौहर की रोज़ी में बरकत देना और इसके घर में सुकून नसीब फरमा और रहमत बरकत अता फरमा कि इसने इतनी मोहब्बत के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करवाया है। बेशक अल्लाह के रसूल के जिक्र के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत बरकत नाज़िल फरमा देता है। जब मैं दूसरी दफ़ा जिक्र करने के लिए गई तो यकीन करें कि उस वक़्त में इतना मेरा दिल खुश था कि मैंने कहा मेरे मालिक किसी को किस तरह तो बांटता है, क्योंकि तेरी हिकमत है। वो बहन कहने लगी कि जिस दिन से मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र अपने घर में करवाने लगी हूँ, उस दिन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बाजी अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी शुक्र करने वाला बना, और जो मेरी बहनें शुक्र करती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे बहुत राज़ी होता है। अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता